हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होप सो आपने वर्ड पहले कभी सुना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें 31 मार्च को प्रिपेयर किया जाता है, जो शो करती हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, वेदर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, आपके बिज़नेस के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ये सब शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ़ समवन गेट्स टू नो कि कोई अगर आउटसाइडर है या गवर्नमेंट है या कोई इन्वेस्टर है, इफ़ समवन वांट्स टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ कंपनी, तो दैट पर्सन कैन चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर फर्म में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, या वो फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है, उसने लोन कितने लिए हुए हैं, उस फर्म की पर्टिकुलर फर्म की अपनी प्रॉपर्टी क्या है। तो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंपनी यू कैन गेट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों 3 पार्ट्स आते हैं। इस स्टेटमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मायर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? दे प्रोवाइड अ समरी। वो आपको एक समरी देती हैं। किस बात की समरी? ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस फर्म है, उनका जो अकाउंट्स है उसकी समरी प्रोवाइड करती है। बीएस बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है कि असेट्स कितने हैं उस फर्म की, प्रॉपर्टी कितनी है और उस फर्म की लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। एक पर्टिकुलर डेट, मतलब ये हम जो अकाउंट्स हैं 31 मार्च को मेंटेन करते हैं, उस डेट पर फर्म की कैपिटल कितनी है, फर्म ने लाइबिलिटीज़ कितनी ली हुई है। एंड इनकम स्टेटमेंट क्या शो करती है? रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, कि फर्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वेदर सेल है, जो परचेज है, उनकी वजह से फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। वी गेट टू नो ऑल दीज अबाउट कि प्रॉफिट्स लॉसेस ऑफ सर्टेन पीरियड विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बच्चों हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रेडिंग अकाउंट है बच्चों, ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से रिलेटेड है, जहाँ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग दे गेट डेबिटेड। और जो भी इनकम होगी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इनकम गेट्स क्रेडिटेड। ठीक है, इस अकाउंट का जो भी रिजल्ट आता है, अगर आपके डेबिट लेस है, क्रेडिट ज़्यादा है, वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इन केस आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू इनकम, वी गेट ग्रॉस लॉस। जो रिजल्ट होता है इस अकाउंट का, रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। रिजल्ट ऑफ अकाउंट इज नोन एज, या तो आप उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे या तो आप उसे ग्रॉस लॉस बोलेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो सभी आइटम्स आएंगी बच्चों जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस, आपकी फर्म में जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या ऑफिस से रिलेटेड इनकम्स हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों, ये मैं आपको एक ब्रीफ में बता रही हूँ कि ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आएगा ट्रेडिंग पार्ट के एक्सपेंसेस में? फ्यूल है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइटिंग की ज़रूरत होती है, वर्कर्स को आप बच्चों वेजेस पे करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, यू गेट स्टॉक। ठीक है, तो वो दैट इज नोन एज, वो ओपनिंग स्टॉक होता है जो आप रॉ मटेरियल का लाते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देन आपको लाइटिंग की नीड है, आपको फ्यूल की ज़रूरत है, पावर की नीड है, तो ये फ्यूल, पावर, लाइटिंग, अगर शिपिंग के थ्रू आ रहा है गुड्स,
डॉक चार्जेस, कार्टेज, आप रिक्शा ऑटो वाले को जो भी पे कर रहे हैं, तो ये जितने भी बच्चों एक्सपेंसेस हैं इन्हें हम सबको डेबिट साइड पे पोस्ट करते हैं। और जितनी इनकम्स हैं, इनकम्स लाइक क्या, आपके गुड्स जो सेल हो रहे हैं, सेल से आपको जो भी इनकम आएगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो हमारे बच्चों ट्रेडिंग पार्ट में आता है। आफ्टर दैट यहाँ आप देखते हैं कि अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इनकम, आपको लॉस होता है, एंड इफ इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस के कंपैरेटिवली तो आपको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट स्टेप है, हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दैट वी गेट टू नो कि आपकी फर्म में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों आप सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू ऑफिस। जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो यहाँ आएंगे, एंड जितनी भी ऑफिस से रिलेटेड इनकम है वो क्रेडिट होंगी। ऑफिस की इनकम यहाँ पर बच्चों इधर क्रेडिट साइड पे आती हैं, एंड एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट साइड पे आते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ट्रेडिंग के भी एक्सपेंसेस हमने डेबिट करे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक्सपेंसेस डेबिट, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ये एक्सपेंसेस बच्चों मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से रिलेटेड है, और ये एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब ये ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। इसमें क्या आएगा बच्चों, फॉर एग्जांपल सैलरी दे रहे हो आप अपने वर्कर्स को, या आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, या फिर आप उन्हें कमीशन देते हैं। सपोज आपने गोडाउन लिया हुआ है, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने कुछ स्टेशनरी परचेज करा है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे गेट्स डेबिटेड, एंड जितनी भी ऑफिस की इनकम है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर आपने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को, इसी टाइप से इफ इन केस यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट दैट गेट्स क्रेडिटेड। अगर आपको कमीशन रिसीव हुई है दैट गेट्स क्रेडिटेड। दीज आर सम आइटम्स बच्चों विच यू नीड टू लर्न। ये आपके बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, DK गोयल है, वेदर या यू आर फॉलोइंग TS गरीबल्स, एनी ऑफ द बुक यू आर फॉलोइंग, उसमें आपका ये चैप्टर में मेंशन है सारे। फॉर्मेट इज गिवन जिसमें आपको सारे एक्सपेंसेस का डेबिट में लिखे हुए हैं एंड इनकम सारी क्रेडिट में। यू नीड टू लर्न ऑल दोज आइटम्स कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको बताया जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं, एंड जितनी भी इनकम्स है वो क्रेडिट होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे, अगर वो ऑफिस से रिलेटेड है तो वो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने सारे एक्सपेंसेस पोस्ट करने हैं डेबिट साइड पर, एंड इनकम्स पोस्ट करनी है क्रेडिट साइड पर। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे अगेन, अगर हमारे एक्सपेंसेस, इफ़ आवर एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम नेम देंगे नेट लॉस। इस अकाउंट के लॉस को नेम देते हैं नेट लॉस। ट्रेडिंग में था ग्रॉस लॉस, यहाँ पर है नेट लॉस। एंड इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, यू विल यूज द वर्ड नेट प्रॉफिट। तो इस टाइप से बच्चों हम ये दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा बच्चों P&L का यहाँ नेट प्रॉफिट आता है, इट गेट्स ट्रांसफर टू, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, बिकॉज कोई भी आउटसाइडर या गवर्नमेंट इन्वेस्टर विच इज़ इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी वो बैलेंस शीट चेक करता है। बिकॉज बैलेंस शीट क्या शो करती है, हमारी फर्म के असेट्स कितने हैं एंड लाइबिलिटीज़ कितनी है और कैपिटल कितनी है। तो हम यहाँ जो हमारा प्रॉफिट आता है बच्चों, उसको हम कैपिटल में ऐड ऑन करते हैं। उस प्रॉफिट को, जो हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को बच्चों हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आफ्टर दीज टू स्टेप्स आवर नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट स्टेप आता है इसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे होती है बच्चों, बैलेंस शीट में आप यहाँ पर राइट साइड पे लेंगे बच्चों असेट्स, और लेफ्ट साइड में लेंगे लाइबिलिटीज। यहाँ पर आप सारी लाइबिलिटीज डालेंगे और इस साइड पर आप सारे असेट्स की पोस्टिंग करेंगे। कोई भी फर्म की जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर होती है एज ऑन 31 मार्च। लाइक आपकी इस ईयर की प्रिपेयर हुई होगी 2023 की 31 मार्च। अब असेट्स में
इसमें हम डिडक्ट करते हैं जो हमारे प्रोविज़न है, जो हमारा अमाउंट डाउटफुल है, हमें लगता है वो नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हमारा यहाँ पर मशीनरी का अमाउंट, कि हमारी जो बिजनेस में मशीनरी है एंड देन उसमें से जो इतना उसका डेप्रिसिएशन है वो लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल फर्म की जो फर्नीचर है उसका डेप्रिसिएशन भी गिवन है, वो भी हम लेस करेंगे। लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन असेट्स। ठीक है। लायबिलिटीज में क्या आता है बच्चों, यू नीड टू लर्न। लायबिलिटीज में आप मेंशन करते हैं कि अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने एक्सेस में अमाउंट निकाल रखा है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, दैट इज बैंक लोन। क्रेडिटर्स आर द पर्सन जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे हुए हैं, वो भी हमें यहाँ मेंशन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपकी कैपिटल कितनी है, जो आपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करा, दैट इज आवर कैपिटल। इसमें हम नेट प्रॉफिट्स को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं और लॉसेस को लेस करते हैं। फाइन। जो हमारे ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ से आएंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो आपके प्रॉफिट्स आएंगे या लॉसेस आएंगे। प्रॉफिट्स आएंगे तो आप ऐड करेंगे, लॉसेस आएंगे तो आप लेस करेंगे। और अगर जो भी ओनर है वो बिजनेस में से कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, वो भी कैपिटल में से क्या होती हैं बच्चों, लेस होती हैं। फाइन। तो इस टाइप से बच्चों ये एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप में आएगा आपका ट्रेडिंग, जिसमें आप बिजनेस के सभी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आती है। देन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करेंगे, जिसमें ऑफिस के सभी एक्सपेंसेस इनकम आता है। एंड द लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है इसमें हम क्या दिखाते हैं कि फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के असेट्स कितने हैं एंड फर्म की लायबिलिटीज कितनी है। असेट्स में आएगा कि फर्म के पास कैश कितना है, फर्म के डेटर्स कितने हैं, मशीनरी में से मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेस होगा, फर्नीचर में से फर्नीचर का, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी यहीं पर आएगा बच्चों, कुछ अमाउंट आपने प्रीपेड करा है, कोई एक्रूड है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो भी यहीं पर आएगा बच्चों। लायबिलिटीज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल के बैलेंस में आपको प्रॉफिट ऐड करना होता है एंड लॉस को लेस करना होता है। ड्राइंग्स अगर ओनर ने कुछ अमाउंट निकाला है उसे भी हम लेस करते हैं। अदर देन दैट कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो भी यहीं पर शो होगा बच्चों। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, उसका कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो भी यहीं पर आएगा, बिकॉज ये लायबिलिटी है विच अ फर्म नीड्स टू पे। ये फर्म का अपना नहीं है कुछ भी, और ये सब फर्म का अपना है, तो ये फर्म की अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये सब वो आइटम्स हैं एसेट्स की जो फर्म की अपनी है, फर्म की प्रॉपर्टी है, एंड ये सब वो हैं जो फर्म को पे करना है, ये फर्म का अपना कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चों 3 स्टेप्स में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस 3 स्टेप्स को कवर करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा, किसी भी कंपनी के अगर आपको प्रिपेयर करना है, जिस पर्सन का, जिस फर्म का ये टोटल टैली हो जाता है। जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, आपका ये टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का ये टोटल टैली नहीं होता, दैट मीन्स उसका क्वेश्चन रॉन्ग है, बिकॉज ट्रेडिंग फर्स्ट स्टेप में आपने जो कैलकुलेशन करी दैट वाज ग्रॉस प्रॉफिट था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट साइड पर। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस में टू नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर देखो बच्चों, ट्रेडिंग में आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट से अगर आता है आपका नेट प्रॉफिट, उसे ट्रांसफर करते हैं हम लायबिलिटीज साइड पर, यहाँ पर ऐड ऑन होता है। जिस पर्सन का ये टोटल बैलेंस शीट टैली हो जाती है, टोटल दोनों साइड्स का इक्वल आता है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। और जिस स्टूडेंट का इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके क्वेश्चन में समवेयर और द अदर में कहीं मिस्टेक हुई है, विच यू नीड टू करेक्ट। तो होप सो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी मैंने आपको तीनों फॉर्मेट्स कराए, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।